शुरू करते हैं पैनल से, बासित भाई से हम शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच तो रखनी चाहिए। वो डिफेंडिंग चैंपियन है, 2 साल में कोई सीरीज T20 के हारे नहीं है, लेकिन हमारी टीम में भी वो स्पार्क है, वो जैसे आपने शुरू में कहा अनप्रिडिक्टेबिलिटी। बासित भाई आप बताइए। प्रीति ने सवाल ही इतना जबरदस्त करा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें यही पता है कि इंडिया फेवरेट है। 5 साल का बच्चा भी होगा तो वो भी यही बोलेगा कि इंडिया फेवरेट है, क्योंकि इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है वो बहुत बड़ी टॉप क्लास खेल रहा है। लेकिन मैंने लाइफ में पहली दफ़ा पिछले 10 सालों में इंडिया टीम को, इंडिया के जर्नलिस्ट को प्रेशर में देखा है एक उस्मान तारिक से। अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ, उस्मान तारिक की बात हो रही है, बगैर खेले वो इतना मशहूर हो गया, बहुत बड़ी बात है। कमरान, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए प्रेशर तो होता ही है, पाकिस्तान इंडिया का मैच और स्टार बनने का मौका होता है और नो डाउट इसमें इंडिया फेवरेट ही है। हम खुद तारीफ कर रहे हैं, जैसे बासित भाई ने कहा 2 साल से कोई सीरीज़ नहीं आ रहे और कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं मॉडर्न डे की, और सारे के सारे मैच विनर है। लेकिन प्रीति ने इंट्रो में बताया था ऑन द डे हो तो फिर पाकिस्तान टीम किसी को भी हरा सकती है, इतनी एबिलिटी पाकिस्तान टीम में है, ऐसे मैच विनर है। उस्मान तारिक का नो डाउट हम देख रहे हैं, एक हफ्ते से बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ है, बैटर्स पे ठीक ठाक प्रेशर होगा, उसको देख के खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, शोएब मलिक की तरफ बढ़ेंगे तो प्रीति हम अपने यहाँ कहते हैं बड़े नशेबो फराज देखे, यानी बड़े अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में देखे शोएब मलिक ने ऐसे मैचेस में। तो शोएब भाई इस टीम को कैसा देखते हैं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करें तो आपको ग्लिम्सेस जरूर नजर आ रहे हैं। हमारे बासित भाई ने भी, कामी ने भी ये बात की कि उस्मान तारिक वो ठीक है, उन पर बहुत बात हो रही है, उन ठीक है, डिसेप्टिव है उनका एक्शन, और बहुत मतलब ऐसे हैं कि उनको पिक करना मुश्किल हो जाता है। मैं खेला हूँ और मेरे साथ ओवरसीज प्लेयर्स भी खेल रहे थे और बड़े नाम खेल रहे थे, तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा ज़रूर करते हैं। लेकिन ये एक प्लेयर की गेम नहीं है, ये टीम गेम है, और टीम गेम में मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं अगर वो अच्छा खेलेंगे तो टफ टाइम ज़रूर दिया जा सकता है इंडियन टीम को। और दोनों साइड्स के अगर आप स्पिनर्स देखें तो बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अगर जब कंपैरिजन होता है, मेरे ख्याल में इंडिया को फेवरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो ऐसी है कि कंडीशंस टफ भी हो जाएं, क्वालिटी बॉलर्स ऑपरेट भी कर रहे हो, दे नो हाउ टू प्ले, और वो है स्ट्राइक रोटेशन। उनके जितने बैटर्स हैं ठीक है, वो बहुत स्ट्रोक मेकर्स हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है। अगर हम पाकिस्तान बैटर्स की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा टफ है उनके लिए जब क्वालिटी स्पिनर्स उनके सामने आ जाएं, और इंडिया के पास वो स्पिनर्स हैं जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा मसला आ रहा है। आप फील्डिंग की बात करें, पाकिस्तान फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बॉलिंग की बात करें, पाकिस्तान के पास बॉलिंग है, बैटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो है इस वजह से इंडिया को फेवरेट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है नजीब, बहुत ऑनेस्ट रिप्लाई आया है आपके स्टूडियो से। हमने देखा है कि बहुत ऑनेस्ट रिप्लाई आया है, आप सब मानते हैं कि इंडिया स्टार्ट एज फेवरेट्स। जी, मैं एक बार कपिल पाजी से यहाँ पर एक सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि पाजी हमेशा जो है ना सीनियर होने के नाते एक वर्ड ऑफ कॉशन हमेशा हम सबको देते हैं। पाजी, जब आप एक फेवरेट्स के टैग के साथ शुरुआत करते हैं किसी भी मुकाबले की, वो क्या एडेड प्रेशर देता है या कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है? आई थिंक दोनों आप कैसे ले सकते हैं, दोनों चीज़ें आती है। लेकिन T20 के जब क्रिकेट होता है ना, आपने ऑलमोस्ट नेपाल ने इंग्लैंड को हरा दिया ऑलमोस्ट, और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो इसलिए इस क्रिकेट में आप कह सकते हैं फेवरेट है। लेकिन उस दिन कौन सी टीम बेहतर खेलती है, किसके नर्व्स बेहतर है, वो टीम जीतने के ज़्यादा चांसेस है। यही अगर 5 दिन का मैच हो या 50 ओवर का मैच हो तो हम थोड़ा और कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं ये टीम बहुत बेहतर है। नंबर 8 टीम भी नंबर 1 टीम को किसी ना किसी दिन आके आराम से हरा सकती है। नजीब, आप सवाल पूछना चाह रहे थे? प्रीति, जो मेरा सवाल था ना यहाँ से, जी मेरा सवाल ये था आपके पैनल से कि हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स एंड योर बैटर्स वो मुकाबला होता है। इस बार हम बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ आ रहे हैं, इट इज आवर स्पिन वर्सेस योर स्पिन, और उसमें उस्मान तारिक का एक अलग ही तड़का लगा हुआ है। इसको कैसा देखता है आपका पैनल? हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, होना चाहिए, थोड़ा सा अलग नॉवेल्टी आती है तो मैच में मज़ा आता है। और ये अच्छा है कि एटलीस्ट पाकिस्तान इस माइंडसेट से आया कि हमारे पास आज पहली बार, अगर पिछले 40 साल की क्रिकेट करें, वो अपने स्पिनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट आ रहे हैं, और फास्ट बॉलर के लिए ये थोड़ा सा अलग सा महसूस हुआ। तो निखिल, क्या ये मुकाबला पाकिस्तान स्पिन वर्सेस इंडिया स्पिन है, या फिर अभी भी मुकाबला वही है, इंडियन बैट्समैन वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स? देखिए, पाकिस्तानी बॉलर्स तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 120 गेंदों के इस फॉर्मेट में रन तो बनाने पड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि इतने सालों के बाद, जैसे पाजी भी कह रहे हैं ना, कि कम से कम ये नजर आ रहा है कि आप सिर्फ एक तरीके से नहीं चल रहा कि हम फास्ट बॉलर से ना सारी विकेट ले लेंगे। आपने कंडीशंस को मद्देनजर रख के आपने अपनी टीम का चयन किया है, उसके बाद आप अपनी बेस्ट 11 खिलाने को देख रहे हैं, जो कंडीशंस हैं वो डिक्टेट कर रही है। तो मेरे को लगता है थॉट प्रोसेस के साथ वो टीम उतर रही है। और जी हाँ,
सब उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी के गेंदबाज हैं वो साथ में उनको भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी वो प्रेशर बनाने के लिए। फर्क क्या है, जब भारतीय स्पिनर्स की आप तुलना करते हैं अक्सर के साथ वरुण डालते हैं, वरुण के साथ कुलदीप डालेंगे, तो वो प्रेशर वो जो है वो बनता चला जाता है। फिर ऑफकोर्स वो प्रेशर और माउंट करने के लिए आपके पास जसप्रीत बुमराह भी रहता है। तो आपके प्रमुख गेंदबाज के साथ और कौन सा बॉलर साथ में डाल रहा हो वो प्रेशर और बना के रखता है। अतुल, देखिए मुझे लगता है जैसे बिल्कुल सही कहा बासित ने कि उस्मान तारिक की बात हो रही है और कप्तान ने भी बोल दिया मेरा ट्रम्प कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव है, ये तरीका जो है ना पाकिस्तान को आड़े हाथों आया है, क्योंकि जब जब उन्होंने किसी प्लेयर को बिल्डअप किया है वो बेचारे प्लेयर की जो ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल रहा है और प्रेशर अलग आता है। शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने नेक्स्ट वसीम अकरम बनाया था, वो उसके ऊपर वो ऐसा फोकस आया, और फिर बाबर आजम को जो उन्होंने ग्रेट प्लेयर बनाया। तो ये एक मैं दिक्कत पाकिस्तान की क्या रही है कि एक ग्रेट प्लेयर उनका डेवलप नहीं हुआ जो कि साथ में टीम लेके चले, और जो जैसे बड़े प्लेयर को बिल्डअप करते हैं और करना जरूरी भी है, क्योंकि जब इंडिया के साथ मैच खेलते हैं आपको अगर अपने प्लेयर्स को नहीं बढ़ाएंगे, पर वो सोचना चाहिए कि वो प्लेयर इंडिया के खिलाफ ऐसा फोकस पे आ रहा है और उसके खराब मैच के बाद उसका एकदम से उसकी जो डिफ्लेक्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस भी। तो आई थिंक थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अभी इतनी प्रूवन एंटिटी नहीं है, और अगर एक दो मैचेस जिताएगा तब धीरे धीरे ग्रोथ। देखिए अभी वो 30+ है, तो आई थिंक उसका मैक्सिमम यूज करें और उस पर प्रेशर ना डालें। यूनिक बॉलर है और उसको यूनिक ही रहने दें, उसको एकदम फोकस में लेके आएंगे तो वो कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे हो जाते हैं कई बार। नहीं, मेरे ख्याल से अतुल आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट रेज किया यहाँ पे। शोएब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बतौर कैप्टन जब आपके पास ऐसा एक तुर्क का इक्का आता है, ट्रम्प कार्ड कह रहे हैं सलमान अली आगा आपके बॉलर को, और इतना बिल्डअप किया जा रहा है, आप सब भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो क्या एक भारत पाकिस्तान के मुकाबले से पहले उन पर एडेड प्रेशर नहीं होगा इस बात का कि अब सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं और सामने है भारत के बल्लेबाज जो बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं अपनी बैटिंग में? देखिए प्रेशर तो ज़रूर होगा उन पे, और इट्स हिज फर्स्ट टाइम कि ही इज़ गोइंग टू फेस इंडियन टीम, तो वो भी प्रेशर है। फिर आप देखें कि उस्मान तारिक के बारे में हर जगह से आवाज़ आ रही है, हर बंदा जो है उनकी बात कर रहा है, तो वो प्रेशर ज़रूर होगा। बट आई हैव डेल्ट विद हिम, तो वो ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, और मुझे लगता है कि वो प्रेशर को अच्छे से डील कर लेंगे। अब अगर आप सलमान अली आगा की बात करें, ठीक है वो एक मेन बॉलर है, उनको जहाँ जहाँ उनकी यूटिलाइजेशन जो 4 ओवर्स की है वो मुझे लगता है ऐसे करनी चाहिए कि जहाँ 2 सेट होने लगे बैटर्स, तो उनका वहाँ पे ओवर ज़रूर जो है वो करवाना चाहिए, क्योंकि विकेट नहीं लेंगे, टारगेट आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। तो जब आपके पास ऐसा बॉलर हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के अगेंस्ट ही ऑपरेट करे। तो ये उनको रीड करनी पड़ेगी सिचुएशन क्या आती है मैच में। फायदा उनका तभी होगा उस्मान तारिक का कि जब जब दूसरी साइड से कोई बैटर सेट हो रहा है तब उनको ब्रेक थ्रू के लिए लाया जाए। जो नहीं, पर शोएब से पूछना चाहूंगा प्रीति, क्योंकि उन्होंने जो बोला ना कि उसकी हाइप इतनी क्रिएट कर रहे हैं कि उस पर प्रेशर आएगा, हम नहीं कर रहे, वहां से ज्यादा आ रहा है। एक्शन के ऊपर बात हो रही है, उसकी यूनिक स्टाइल पे बात हो रही है, उसके रुकने पे बात हो रही है। हमारे लिए तो वो लाइक एनी अदर स्पिनर था, उसकी हाइप तो अक्रॉस द बॉर्डर ज्यादा क्रिएट हुई। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए या बुरी बात है? नहीं, शोएब से पूछना चाह रहा हूँ कि आपका बेस्ट है अच्छी कौन? बात है, अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, आपके हिसाब से आपका बेस्ट कौन है, आप बताइए। भाई हमारे पास तो देखिए सारे ही अच्छे हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है, इरेस्मस फंसा रहा था नमीबिया का कप्तान, तो फिर उस्मान तारिक से तो मसला होगा ही होगा। बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे? पहले शोएब से सवाल करें, शोएब जवाब। देखिए अतुल भाई, हमारे पास जो मुझे लगता है जो इन फॉर्म है वो हैं, एक तो इब्रार अहमद हैं, उस्मान तारिक हैं, नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फिर आप अगर साइम अयूब की बात करें, ठीक है वो एज अ बैटर खेलता है, लेकिन ये ऐसे स्पिनर्स हैं, शादाब जो है, ये ऐसे स्पिनर्स हैं कि ये मुश्किल टाइम दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि जो अर्ली स्ट्राइक है, जो नए बॉल से है, वहाँ से आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि मोमेंटम नहीं जाना चाहिए बैटर्स का इनकी तरफ। जब ये नए बैटर्स को बॉल करेंगे, पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको भी पता है बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, तो जब अगर कोई सेट बैटर्स जाएगा इन स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो वो मुश्किलात ज़रूर होंगी। जहां पाकिस्तान बॉलिंग अटैक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है वो है अर्ली स्ट्राइक, वो आना बहुत ज़रूरी है। जी बासित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अतुल ने सवाल बहुत अच्छा करा। अतुल, अगर हमारे पास उस्मान तारिक ना भी हो ना, कोई भी शाहीन शाह अफरीदी भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच आप भी खेलें, पाजी भी खेलें, निखिल भी खेलें, हम तीनों यहाँ बैठे हुए हमने भी खेला है, इस पर प्रेशर तो होता है चाहे जैसी भी पिच हो। और T20 इतना शॉर्ट फॉर्मेट है, हम 11 में से कोई भी बैटर खड़ा हो जाए वो 2 ओवर में मैच जितवा देता है। इसमें अपसेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कपिल पाजी ने कहा, टेस्ट मैच हो या ODI हो तो समझ में आता है। और T20 में अगर आपने एक गलती करी, चाहे एक कैच छोड़ा, एक रन आउट छोड़ा, या एक बैड शॉट मार के आप आउट होते हैं, तो टीम फिर क्रॉस कर जाती है। तो बहुत ही मतलब दुनिया में मशहूर इसलिए है कि T20 के टाइम कम है, लेकिन इसमें अपसेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपकी टीम बहुत बड़ी है, आपके पास मैच चेंजर बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान में साहबजादा जिस तरह अभी 2 मैच खेला है, नेवर नो कि वो अच्छा परफॉर्म कर दे, नीचे से शादाब अच्छा परफॉर्म कर दे। एक बैटर मैच जितवा सकता है बैटिंग करते हुए, और एक बॉलर
एक मैच एक ओवर में 2 आउट करके मैच जिता सकता है, ये है T20 अच्छी बात। शुरू में जैसे कपिल सर ने बात की है ना, कपिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अच्छी बात क्या है पाकिस्तान के टीम के लिए, ये वैसी पिचेस पे खेल रहे हैं जहां पर स्पिनर को थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, तो इसलिए आप कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर यही पिच अच्छी होती तो मैं शायद इनके गेंदबाज को इतना समय नहीं देता। आज मैं 100% ज़्यादा देना चाहता हूं कि पिच ऐसी है, आप बड़ी शॉट नहीं खेल सकते, और जो नया गेंदबाज है वो आपको प्रेशर डाल सकता है। ये प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे क्विकली इफ वी कैन ऐड, इज इट एन एडवांटेज टू पाकिस्तान कि ये कोलंबो में बहुत पहले से है, सारे मैचेस जो है पाकिस्तान के वो वहीं खेले जा रहे हैं, हालांकि ये स्टेडियम अलग होगा, लेकिन फिर भी क्या अपने आप को एक्लेमेटाइज करना, वो समय मिलना उस कंडीशंस में फायदे में रहेगा? पिच के ऊपर है। यही अगर बॉम्बे की पिच या बेंगलोर की जहां पर बॉल थोड़ी बहुत आती है तो बल्लेबाज को थोड़ा फायदा होता है। जहां पर बॉल रुक के आएगी, गेंद थमेगी थोड़ी सी, तो शायद जो मिस्ट्री गेंदबाज है या बाकी है उनको इतना एडवांटेज मिल जाता है। और T20 में थोड़ा बहुत एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। नजीब, कामरान इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्रीति फिर बासित भाई की देखिए तरफ बढ़ के। बिल्कुल कपिल सर ने बड़ा ज़बरदस्त डिस्क्राइब किया, जैसे कहा कि स्लो पिच है, वहाँ पे खेलते हुए आ रहे हैं, और निखिल भाई जी ने जैसे कहा और अतुल भाई जी ने कहा कि उस्मान तारिक पे ज़्यादा प्रेशर है, अगर उसको मार पड़ गई तो वो कैसे वो इस प्रेशर को हैंडल कर सकेगा। अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के पास और भी स्पिनर है, मैच विनर, इब्रार की सपोर्ट उनको मिलेगी, नवाज की मिलेगी, शदाब की मिलेगी, फिर साइम अयूब भी बॉलिंग कर रहा है, 6 स्पिनर है हमारे पास। तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक जो कंडीशन के मुताबिक हमारी स्पिन बॉलिंग अटैक है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे जो हमारी टीम के लिए चैलेंजिंग है वो है वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव अगर खेलता है तो वो हमारे बैटर्स के लिए बड़ा मुश्किल है, और वहाँ पे वो बैटर्स पे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। वो रन्स करेंगे ना तो हमारे पास बॉलर्स ऐसे हैं वो कंटेन कर सकते हैं। एक सेकंड, आपको शक है कि कुलदीप यादव नहीं खेलेगा? कोई शक है? अभी तक तो खेला नहीं है, लेकिन ये पूछ लेते हैं। मैं कपिल पाजी से एक सवाल करना जी चाहता हूं। बासित भाई कपिल पाजी से सवाल करना चाह रहे हैं। बोलिए। कपिल पाजी, अभी आपने अपना मैच देखा है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का, उसमें 7 विकेट लिए फास्ट बॉलर है, और प्रेमदासा की बाउंड्री 80 यार्ड की बाउंड्री है, और यहाँ पे हमेशा फास्ट बॉलर आउट करते हैं। आप भी और हम लोग भी स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्या फास्ट बॉलर वेपन नहीं हो सकता इतनी बड़ी बाउंड्री में, जहाँ पे 80 यार्ड की बाउंड्री हो और बॉल मूव भी करता है, और छोटा मैच भी हो सकता है बारिश की वजह से? बिल्कुल हो सकता है, पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं कितने मैचेस हो चुके हैं इस पिच पर, उसमें कितना हार्डनेस है। अगर बहुत ज़्यादा मैचेस हो जाए तो आप प्रिपेयर वैसी कर ही नहीं सकते। और जो जितना सुनने को आया, यहाँ पर काफ़ी क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है। हाँ, वहाँ समुद्र होने के कारण बॉल में थोड़ी बहुत तो मूवमेंट रहती है, और शाम को मैच हो रहा है। ये टीम के कैप्टन को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, मेरे तेज गेंदबाज बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, ये पहली बार पाकिस्तान का होगा कि इतना 5 की चर्चा चल रही है। 5 या उन्होंने 6 कमल ने बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि और फास्ट बॉलर भी आजकल सिर्फ 2 ही बॉलें फास्ट करते हैं एक ओवर में। ये समझदारी की बात है। और अगर फास्ट बॉलर आप यूज करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी आ जाए। ये है देख, पर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे पास दूसरा तीनों जबरदस्त प्लेयर हैं। ये तो एक क्लीशे है कि देखिए जो टीम एग्रेसिव खेलती है और अटैक करती है वो उसका बेटर चांस है। इंडिया क्योंकि जीतती आ रही है वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको पता है कि कोई ना कोई संभाल लेगा। पाकिस्तान, क्या आपको दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको लगता है कि ये टीम जो खेल रही है ये एग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट सही मायने में खेलेगी कि सिर्फ बातें करेगी? आपको लगता है कि इन ये 2-3 प्लेयर जो है 2-4 साल 5 साल से खेल रहे हैं, उसके अलावा जो नई जो टीम है आपकी, क्या उनका माइंडसेट ऐसा होगा कि इंडिया के अगेंस्ट एकदम एग्रेसिव अटैक करें? एक ही चांस है उनका जीतने का अगर ऐसे खेले तो। यस, हाँ ठीक है, शोएब अटैकिंग क्रिकेट पे सवाल कर रहे हैं। बासित भाई इस पे पहले बोलना चाहते हैं तो। अतुल, आपने सवाल अच्छा करा है मेरे भाई, लेकिन बात वही है, कंडीशन तो देखें। क्या ये पिच प्रेमदासा की अटैकिंग खेलने के लिए फायदेमंद है? नहीं। इसका जवाब होगा हमारी तरफ से अटैकिंग माइंडसेट मतलब की। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मतलब इम्प्रोवाइजर जो होगा ना वो ज़्यादा अच्छा प्ले करेगा। जैसे हमारे पास सलमान अली आ गया है, बाबर आजम है, बाबर आजम अब नंबर 4 पे आ गया। जो इस मैच को लंबा लेके जाएगा ना, मेरा ख्याल है वो बैटर ज़्यादा कामयाब होगा बनिस्बत आंख बंद करके मारने वाला। शोएब भाई, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मेंटल टफनेस है, जो बड़े चैलेंज से डील करना है, उसके लिए वो सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वहाँ पे वो वाले बैटर्स जो हैं ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, या बॉलर्स जो हैं सक्सेसफुल होते हैं, जिनको 3 टाइप का गेम खेलना आता है कि कब आपको अटैकिंग खेलना है, कब आपको डिफेंसिव खेलना है, कब आपको जो है चीज़ों को संभालना है। तो अगर देखा जाए तो हमारा बैटिंग ज़रूर स्ट्रगलिंग है, स्पेशली जब मिडिल ओवर्स की बात आए तो वहाँ पर वो स्ट्रगलिंग है। वो इस वजह से है कि प्रेमदासा में बहुत क्रिकेट खेले हैं, आप लोग भी खेले हैं, हम लोग भी खेले हैं। जो मेरी असेसमेंट है उस स्टेडियम की वो ये है कि आपको कन्वेंशनल एज अ बैटर थोड़ा
खेलना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। और दूसरी तरफ जब आपके अगेंस्ट टॉप बॉलिंग अटैक हो तो आपको और ज़्यादा असेस करना पड़ता है, फिर प्रेशर आप पे हो एज अ बैटर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बासित भाई की बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे कन्वेंशनल खेलने वाले जो बैटर्स हैं, जो समझ के खेलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। ये वहाँ वो वाला काम नहीं होगा 200-250 रन बनेंगे, ये वहाँ पे नहीं होना है। प्रेमादासा में बड़ी बाउंड्रीज हैं, स्पिन भी होता है और स्विंग भी होता है। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो श्रीलंका में ही आपको मिलती है, स्पिन भी और स्विंग भी आपको मिलता है सीम के साथ। तो ये इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे आपको अगर रन लंबे बनाने हैं, जो भी जिसको थोड़ी समझ आ जाए, जिस बैटर को भी, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर बीच में कोई क्वाइट ओवर 1-2 खेलने पड़ गए, वो खेल जाओ आप, फिर आपके ज्यादा चांसेस है कि आप अच्छा टारगेट लगा भी सकते हो और उसे अचीव भी कर सकते हो। प्रीति, हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन ना स्पिन बॉलिंग पे ज्यादा किया है, हम आते हैं थोड़ा बैटिंग पे, और इंडिया की बैटिंग बड़ी एक्सप्लोसिव है। बिल्कुल नहीं, वहां पे जो आप लोगों ने अटैकिंग क्रिकेट वाला मुद्दा डिस्कस किया ना, मुझे एक बार कपिल पाजी से भी वहां पर उनके इनपुट्स लेने हैं, बिकॉज इंडिया को इतना हाइप अप किया जाता है कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले गेंद पर ही अभिषेक छक्का मारने की क्षमता रखते हैं और उन्होंने दिखाया है, लेकिन जिस वर्ड ऑफ कॉशन के साथ जो हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट है पाजी, वो अप्रोच कर रहे हैं, वही हमें आई थिंक इंडियन टीम को भी पास ऑन करना पड़ेगा कि हर मैदान एक जैसा नहीं होता। आपको कई बार सिचुएशन को देख के अपना डिसाइड करना है कि आप अटैकिंग खेलेंगे या थोड़ा रोक के चलेंगे। देखिए 90% आपको आइडिया हो जाता है पहले 4 ओवर खेलते हुए कि इस पिच में कितना दम है, अगर बॉल बल्ले पे आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, तेज़ नई गेंद थोड़ा बल्ले पे बेहतर आ सकती है, लेकिन पहले जो 1-2 बैट्समैन है वो बता देंगे कि इस पे 150-160 विनिंग रन है, और कभी कभी 220 रन भी ऐसा लगता है कि आराम से बन जाएंगे। तो हम जो पहले भी चर्चा कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, अगर 170 बन जाता है तो आपके मैच जीतने के चांसेस यहाँ पर इस स्टेडियम में बेहतर है, क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट लगातार बड़े शॉट खेलना आसान नहीं। और शायद अभी पूछ भी रहे थे शोएब से कि एक आपके लिहाज से शोएब डिसेंट मेरा एक सवाल है। जी देखिए, मैं सिर्फ इस वेन्यू को देखते हुए और 2 टीम्स को देखते हुए, एनीथिंग इन बिटवीन 170 to 180, 165 to 180, ये बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है। हम लोगों ने, मेरा आपसे सवाल है कपिल पाजी, निखिल पाजी और अतुल पाजी, आपसे ये सवाल है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि क्वालिटी स्पिनर्स हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो जब क्वालिटी स्पिनर्स होंगे तो आप अपने बैटर्स को, आप ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे तो आप क्या बोलेंगे कि जाके इनको मारना शुरू कर दो या ज़रा थोड़ा असेस करके खेलो? क्योंकि वो जब आप किसी को मैसेज क्लैरिटी वाला देते हैं तब वो आपका टोटल जो है आपके दिमाग में आता है एज अ बैटर कि आपने कितना करना है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि जब हमारा बॉलिंग अटैक जो है पाकिस्तान का वो अच्छा है? ये कहेंगे कि कम से कम डॉट बॉल खेले जाए। दोनों टीमों में जो टीम भी कम से कम डॉट बॉल खेलेगी उनके जीतने के आसार बढ़ जाते हैं। बड़े शॉट तो मान सकते हैं, लेकिन वो जब 4 स्पिनर होते हैं वो सिंगल निकालना, वो 1 के 2 बनाना, वो बहुत जरूरी है। निखिल, क्या अप्रोच रहेगी कैप्टन की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से, कैसे पाकिस्तान के जो ये स्पिनर्स हैं जिन्होंने खलबली मचा रखी है उन्हें हैंडल किया जाए? देखिए, अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम भी वहाँ अभ्यास कर रही है और जितना बड़ा वो मैदान है वो गेम की पेस और टोन सेट करेगा। वो पहले वो 6 ओवर 36 गेंदें पावर प्ले में आप किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि अगर शाहीन शुरुआत में डालेगा, साइम डालता है, अगर अभिषेक खेल रहे हैं और साथ में ईशान किशन, वो दोनों गेम की पेस सेट करेंगे। और जो पाजी भी कह रहे हैं, पता चल जाता है ना पहले 3-4 ओवर में कि इस विकेट पे कितने रन बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। अगर पावर प्ले में आपने एक ही विकेट गवाई है, फिर आपकी बैटिंग इतनी लंबी है, तो फिर आप प्रेशर डाल सकते हैं स्पिनर के ऊपर। लेकिन हाँ, ये फर्क है कि सीमेंट वाली विकेट नहीं है, कि सी बॉल हिट बॉल वाला गेम नहीं होगा। एज अ बैटर आपको पता होना चाहिए यार मेरे रिस्क फ्री बाउंड्री एरियाज क्या है। हाँ नजीब, मुझे लगता है कि हमने ना गेंदबाजों को बड़ा, अच्छा प्रीति, यहाँ कामरान हमारे साथ ओपनिंग बैटर बैठे हैं, तो उनसे भी थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कामरान के इनपुट्स लेके फिर हम जरा बैट्समैन की बात करते हैं इस डिबेट में। ओके कामरान, ये 6 ओवर वाली जो बात है तो उसका हमें एक तो तोड़ भी निकालना है, जैसे निखिल ने कहा है कि उनके पास जिस तरह के प्लेयर्स हैं। और क्या आप समझते हैं कि 6 ओवर मैटर करेगा इस जगह पे, इस वेन्यू पे इतना तेज खेलने वाला? जैसे बिल्कुल मैटर करेगा नजीब। देखो, ये जो वेन्यू है ना, यहाँ पे नया बॉल बल्ले पे आ रहा होगा ना, तो बैटर्स बड़े खुश होंगे, ओपनर्स बड़े खुश होंगे। उस पर जितने रन आप बना लेंगे पावर प्ले में उतना अच्छा होगा। जैसे ही पुराना बॉल होगा, स्पिनर्स आएंगे तो वो शॉट्स नहीं लगेंगे, तो वहाँ पे उसके मुताबिक खेलना पड़ेगा। अच्छी चीज़, दोनों टीमों के पास दोनों अटैकिंग ओपनर्स हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जबरदस्त फॉर्म में है, मैच विनर है। हमारे पास साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब। अब इन पे डिपेंड करता है ये अपनी अपनी टीम को कितना अच्छा स्टार्ट देते हैं, क्योंकि नीचे आने वाले जो 3, 4, 5 बैटर है ना, वो उस फ्लो के साथ नहीं खेल सकते जो ये दोनों
दोनों खेल सकते हैं। फिर ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, उधर से हार्दिक पांड्या आ जाता है, अक्षर पटेल आ जाता है, हमारे पास नवाज, शदाब, फहीम अशरफ आ जाते हैं। तो उनका रोल ज़्यादा डेप्थ ओवर जब होंगे ना शुरू जो बैटिंग करे होंगे उन पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो अच्छा फिनिश करे। तो ये एक कैलकुलेशन करके मैच को चलाना पड़ेगा, फिर जाके एक अच्छा, जैसे कपिल पाजी ने कहा ना, मैं भी उनके साथ एग्री करता हूँ, 170 मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त टोटल होगा। बहुत बार कि 170 एक अच्छा स्कोर होगा। जी प्रीति, अब आप बैटिंग के हवाले से बात करना फरहान का नाम लिया है यहाँ पर, और मुझे ये पता चला है कि साहिबजादा फरहान ने जब जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्का मारा था तो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री बन गई थी। क्या जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्का मारना इतनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए? मैं जवाब देना चाहूंगा। बासित भाई बोले। बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल सही प्रीति, आपने सही कहा, उसने छक्का मारा था। ये बात तो सच है ना। उस्मान तारिक ने तो अभी बॉलिंग भी नहीं करी है, उसके मशहूरी इतनी ज्यादा इंडिया ने कर दी है कि वो दुनिया में मशहूर हो गया। ना डॉक्यूमेंट्री बनी ना हेडलाइन बनी, लेकिन बात तो अच्छी बात ये है ना कि आपने मशहूर कराइए तो क्रेडिट लेना। आपके कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो मेरा ट्रम्प कार्ड है, तो हम क्यों हम तो ट्रम्प कार्ड पे चर्चा कर रहे हैं। ये तो हमारी चाल है, हम उसको करा रहे हैं, उसकी बातें करते हैं। अतुल मैच से पहले से हो रहा है। अतुल ये तो मैच से पहले माइंड सेट, ये तो माइंड गेम खेला जाता है ना, कप्तान ने भी ये माइंड गेम खेला। एक और मजे की बात पता है क्या है? एक और मजे की बात यह है कि उस्मान तारिक कह रहा था कि इतना तो मेरे घर वालों ने कभी मुझे डिस्कस नहीं किया, इतना वहां पे मेरी डिस्कशन हो रही है। लेकिन कप्तान ने तो ये कह दिया था कि उसको एक बैंड पहन के घूमना चाहिए कि मेरा एक्शन ठीक है। खिलाड़ियों से ये मौका छीना जा रहा था कि इतना बड़ा मुकाबला है जब वो नेशनल लेजेंड बन सकते हैं, नेशनल हीरोज बन सकते हैं, और उस मुकाबले में आप लोग हिस्सा लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन एज फॉर्मर कैप्टन शोएब, कभी हाँ कभी ना का ये जो सिलसिला था, ये भी क्या टीम पर दबाव नहीं डालता है क्योंकि आप मेंटली रेडी नहीं हो पा रहे हैं कि खेलना है या नहीं खेलना है? देखिए, क्रिकेट की जीत करवानी थी और उसके लिए पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल सही था और उसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन अब हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, हम सब देखना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा फोकस उस पर जो है वो करना चाहिए। लेकिन क्रिकेट की जीत हुई, इससे बड़ी कोई चीज़, खुशी की कोई चीज़ नहीं है। मैच होने जा रहा है, मैच होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी स्टैंड बात था वो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए लिया, वो चीजें सॉर्ट आउट हो गई। बट द पॉइंट इज कि मैच हो रहा है और सॉर्ट आउट हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, वही है, देखना चाहती है। चलिए, अच्छी बात है कि मैच हो रहा है। अब मुझे बताइए कि अगली सरदर्दी क्या है आपकी? जसप्रीत बुमराह है, अभिषेक शर्मा है, या वरुण चक्रवर्ती है, या सूर्य कुमार यादव है, और पिछली बार आउट ऑफ सिलेबस तिलक वर्मा आ गए थे, तो कौन है सरदर्दी इस वक्त पाकिस्तान? बासित कुछ कह रहे हैं। बासित भाई पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। जो बात बोली है बड़ी जबरदस्त बात करिए, ये जो मोहब्बत है ना, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कपिल पाजी बैठे हुए, मेरे फादर और कपिल पाजी के फादर हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, तो वो मोहब्बतें अभी भी हैं। ये मोहब्बतें कभी भी खत्म नहीं होंगी। मैच खत्म हो जाएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, आप लोग ज्यादा जीत रहे हैं, आप लोग क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, हम हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन मोहब्बतें खत्म नहीं होनी चाहिए। हमें खेल में सियासत नहीं लानी चाहिए। और भाई जी मुझे ये बात बताएं कि ये ठीक करनी भी है कि नहीं, ये भी सोचना है। ये क्या करना, कामरान कह रहे हैं वो ठीक करनी भी है कि नहीं करनी है? देखो ऐसा, आपने कहा कि भैया जी क्रिकेट की जीत हो रही है, पर उसको हार के कगार पे पहले लेके आए, उसके बाद जीत और अच्छी लगती है, क्योंकि होने नहीं वाला था, तो बोनस हो गया मुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब वापस इस पूरे मुद्दे को हम वापस क्रिकेट फील्ड पर ले आते हैं। उन 11 खिलाड़ी जो आपने चिंगारी जो छोड़ी है ना, नहीं मैंने चर्चा ये की थी क्योंकि मैं फॉर्मर कैप्टन जवाब देना चाह रहे हैं। पर मैच हमारा आपस में नहीं है, मैच हमारा आपस में नहीं है, मैच पाकिस्तान इंडिया का ग्राउंड में प्रेमादासा स्टेडियम में है। हमने तो इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं था, आप इस प्रोग्राम में भी सियासत ले आए। अब आगे बढ़ते हैं, मैच पे बात कर लेते हैं। एंगल क्रिकेट वाला ही था कि ये जो अनसर्टेनिटी होती है, क्या ये आप पे प्रेशर नहीं डालती है? क्या आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आप तब तक कहीं ना कहीं बीच में अटके होते हैं? सवाल वो था। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैंने जो दूसरा सवाल साथ पूछ लिया था। नहीं, इस सवाल पे नहीं, इस सवाल पे नहीं, ऐसे प्रीति आगे थोड़ी बढ़ेगी। ये अनसर्टेनिटी चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ भी बहुत रही थी, तो अनसर्टेनिटी सिर्फ आज नहीं शुरू, ये अच्छी बात है, एक अरसे से चल रही है। अच्छा, ये बात बढ़िया बात है, क्यों मुझे लगता है कि ये कहा गया था कि इंडिया को एडवांटेज हो गया क्योंकि सारी टीमें जा रही हैं उनसे खेलने, तो इसलिए हम तो जीत गए थे, पर आपको एडवांटेज है श्रीलंका में, अब आपको जीतना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। सबको आना पड़ रहा है खेलने। इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाह रही हूं। लड़ते नहीं, इसका जवाब ना हम लोग, मुझे देने दें। शोएब मलिक दे रहे हैं भाई जवाब। देखें अतुल पाजी, थोड़ा सा, मैं भी नया टीवी में आया हूँ, थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा कर लेना चाहिए। पाकिस्तान भी अपना पहला मैच इस वेन्यू पे खेलने जा रहा है, जैसे इंडिया खेलने जा रहा है प्रेमादासा में। पाकिस्तान के पहले मैचेस जो हैं वो SSC ग्राउंड में हुए हैं, जहां श्रीलंका जो है टेस्ट क्रिकेट खेलता है। जो इंडियन टीम खेली थी वो खेली थी सारे दुबई में मैचेस, एक ही वेन्यू पे। तो ये जैसे इंडिया के लिए है वैसे ही पाकिस्तान के लिए।
ठीक है, अब हमारे बात तो सारे सिंपल पास्ट होती है रिकॉर्ड कि स्ट्रेट जो हो गए हैं। डिमांड रखी मेरे गई ख्याल से थी- पॉइंट्स चलिए ठीक है, खत्म करें इसको। हाँ लेवल हो गई है ना। अब क्रिकेट पे हमने बात इतनी है। सारी चर्चा कर ली है क्रिकेट पे पाकिस्तान के रखें। ट्रम्प क्रिकेट कार्ड के अलावा पे, कहीं और उनके जाएंगे जो- ना, फिर जीत नहीं उनके सकेंगे जो आप। बड़े खिलाड़ी हैं उन सब पे हमने बात कर ली है। अब मुझे ये पूछना है, पाकिस्तान के नजरिए से अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो कौन है जिस पर आपकी टीम स्पेशल प्रैक्टिस करके आ रही है, स्पेशल रिसर्च करके आ रही है? वो लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने 4 नाम गिनवाए थे। हम अभिषेक शर्मा की बात कर ले, कैप्टन सूर्य कुमार यादव की कर ले, वरुण चक्रवर्ती की स्पिन की बात कर ले, तिलक वर्मा ने सरप्राइज किया था पाकिस्तान को लास्ट टाइम। तो किस पर चर्चा हो रही है वहां पर? जी ठीक है, ये मैं सबसे पूछता हूँ। कामरान का प्लीज देखिएगा, उनको आवाज नहीं आ रही है, जरा ये इशू सॉल्व कीजिएगा। बासित भाई के से पहले शोएब आपकी तरफ आता हूँ। किस प्लेयर के लिए तैयारी की जा रही है? कौन थ्रेट साबित हो रहा है? किससे घबराहट जिसे कहते होगी? देखिए, अगर हम इंडियन टीम की बात करें, जो एक्चुअल बात है वो ये है कि वो कंप्लीट टीम है। आप उनके बैटर्स की बात करें, आप उनके स्पिनर्स की बात करें, आप उनके पेसर्स की बात करें, तो वो एक कंप्लीट टीम है। और मुझे ये लगता है कि अगर आपने इंडिया से जीतना है एज अ पाकिस्तान टीम, तो आपको आपके उनके बैटर्स को आउट करना पड़ेगा। और जो उनके क्वालिटी बॉलर्स हैं उनको आपको एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेशन के साथ खेलना पड़ेगा, तब आप टफ टाइम दे सकते हैं उनको। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर का नाम नहीं लूंगा। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो आपने फर्स्ट पंच मारना है एज अ पाकिस्तान टीम, वो ये होना चाहिए कि जो पहले 6 ओवर में बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जो हैं, उनकी विकेट्स लेना ज़रूरी है। आप उनको क्वाइट नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप पहला पावर प्ले जीतेंगे तो आप मैच को अपने हाथ से बाहर नहीं जाने दे रहे एज अ पाकिस्तान टीम। तो आपको अर्ली विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मिडिल ओवर्स में आगे दूसरे बैटर्स खेलें वो थोड़ा सा टाइम लें, टोटल बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रीति, बाकियों की तरफ बढ़ने से पहले मैं कपिल जी से यही पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनकी तैयारी कुछ एक्स्ट्रा करनी है? देखिए, जब आप T20 मैच खेलते हैं तो आपको सबके लिए तैयारी करनी चाहिए। हाँ, कभी कभी ये होता है कोई एक प्लेयर के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो जाती है, लेकिन T20 में हमें थोड़ी सी चर्चा सब पे करनी चाहिए, क्योंकि वो सरप्राइज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई भी, जैसे आपकी टीम को सरप्राइज़ किया तिलक ने पिछली बार, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो प्लेयर इस तरह क्रिकेट खेल के जा सकता है। इसलिए आप सबके ऊपर तैयारी करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही है। बासित भाई, मैं अपनी तरफ से जवाब देता हूं। प्रीति, आपने बोला ना कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं। इंडिया का जो वेपन है वो है लेफ्ट हैंडर्स। दुनिया में इतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं है जितनी इंडियन टीम में है। और रहा बात बुमराह की और वरुण, वो नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन जो लेफ्ट हैंडर्स है ना आपके बैटर्स, वो बहुत डेंजरस है इस टाइम पे। मेरा सिर्फ पैनल से यही है कि नया बॉल कौन करेगा। बुमराह ने दोनों मैचेस में चौथा 5वां ओवर करने आया है। हर्षदीप सिंह खेलेगा या हार्दिक पांड्या के साथ करवाएंगे, तो वहां पे नया बॉल भी स्विंग होता है। हाँ, निखिल जी बताइएगा, नया बॉल कौन कराएगा आपकी तरफ से? यही तो हम नहीं बताएंगे, ये सरप्राइज होने वाला है। लेकिन हाँ, सारे कार्ड थोड़ी दिखाएंगे कामरान। हमारा भी सरप्राइज होगा नया बॉल में। वैसे कौन सा होना चाहिए कपिल हाँ, पाजी? कौन सा होना चाहिए पूछ रहे हैं। कौन से होने चाहिए नया आपके बॉल? ख्याल आपने पैनलिस्ट से पूछ लेते मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसका आंसर देना, क्योंकि आजकल की क्रिकेट का पता ही नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि कप्तान की सोच होती है सरप्राइज एलिमेंट लेके आना। तो इन दोनों टीमों के पास ऐसे है कि आप जो मर्जी हम डिस्कस करें उसका कोई मतलब नहीं है। उनका कप्तान कुछ और ही लेके आ सकता है, हमारा कप्तान भी कुछ और लेके आ सकता है। तो इसलिए ये चर्चा बहुत अच्छी होगी अगर मैच के बाद करेंगे कि ये सही किया या गलत किया। नहीं, निखिल आपकी क्या कॉल है, कौन आ सकता है? मैच से पहले एक बार निखिल का जवाब ले लें नजीब। जी ले ले जी, प्लीज ले ले। वो 22 गज की मेरे लिए वो पिच क्या कहती है कि अगर शाम को गेंद स्विंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, अर्शदीप की ताकत गेंद को स्विंग कराना है। अगर कप्तान को, कोच को लगता है नहीं कि 7 ओवर के बाद मेरे को एक और स्पिनर चाहिए, तो फिर अर्शदीप की जगह आप फिर कुलदीप को और खिलाने को देखेंगे जरूर, क्योंकि आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो वो नया बॉल डाल सकते हैं। फिर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक डालेंगे, शिवम दुबे भी डाल सकते हैं थोड़ी बहुत मीडियम पेस। फिर आपके पास 4 क्वालिटी स्पिनर वो बीच में वो डाल सकते हैं। पर मैं शोएब से पूछना चाहूंगा, शोएब इतनी T20 क्रिकेट खेलता है विश्व भर में, ये मैचअप्स कितना जरूरी होगा शोएब? निखिल पाजी, मैं आपके मैचअप्स पे आता हूं। उससे पहले आपने कहा कि कुलदीप यादव की जगह कोई और, ये तो आपने वही बात कर दी कि शादी हो रही है और लाड़ा ही नहीं पहुंचा। ये ना बोले आप। छुपा के भी रखनी पड़ती है। हाँ, मुझे 2 प्लेयर्स ऐसे हैं, जब सबसे बात हो रही है मैं भी एक पॉइंट दे दूं। 2 प्लेयर ऐसे हैं, एक कुलदीप यादव, एक हार्दिक पांड्या, जो उनकी टीम में बड़े खतरनाक लगते हैं। शोएब, वो मैचअप की बात है जो बता दें आप। देखिए, मैचअप्स पे मेरा कोई इतना मानना नहीं है। नहीं, मैं सॉरी मैं एक मिनट मैं मैचअप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माइक हैसन इस मैचअप को लेके बहुत बिलीव करते हैं, जो इस समय पाकिस्तान टीम के कोच है।
वो न्यूजीलैंड से आया ना। ये तो देखिए इन्होंने- हर इंसान जो है वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है, लेकिन मेरे नज़र में मैचअप हेल्प करते हैं, बट इतना नहीं करते जितना उनको हवा दिया बनाया जाता है। जाता है। वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल सही अगर बात। आप पिछली सीरीज की या पिछली जो चीज़ों की आप वो लेके आते हैं ना, वो पिछले मैच में इसने आउट किया था, पिछले मैच में इस बैटर ने इसको मारा था। देखिए उस वक्त माइंडसेट क्या था बॉलर का या बैटर का, या वो कॉन्फिडेंट था, क्या चीज़ें चल रही थी उसके आगे। आप 6 महीने भी सेम मैचअप्स लेके आएंगे तो वो नहीं चलता। आपको जो रीसेंट वाली असेसमेंट है उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर मैचअप्स आप देख भी रहे हो तो आपको बिल्कुल रीसेंट मैचअप्स देखने चाहिए, पास्ट के पूरे मैचअप्स नहीं देख लेने चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, कामरान कुछ ऐड करना चाह मैं रहे हैं? ये दोनों टीमों को कंपैरिजन कर रहा हूँ। इस वर्ल्ड कप में ना दोनों का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ। इंडियन टीम को एज ये है, सूर्य कुमार यादव एंड तक खेला पहला मैच यूएसए के खिलाफ। हमने पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ 8वें नंबर पे जाके जीता, वो भी एक हारा हुआ मैच। तो ये चीज़ें चल रही हैं दोनों टीमों के पास। बैटर्स उनके पास भी बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ बैटर्स में है। वो कौन 70-80 रन करता है इस कंडीशन को, इस वेन्यू को देखते हुए, वो देखना पड़ेगा टॉप 4 में से। अच्छा, अब अतुल भी कुछ ऐड बासित कर रहे थे भाई यहाँ भी पर। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। प्रीति, ठीक है, हाँ जी, कर ले पहले कर ले। अतुल आप बोल दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ मैचअप्स का, क्योंकि क्या है कि बॉलर जो है T20 में जहाँ बॉल डालना चाह रहा है वहाँ बॉल गारंटी गिरेगी नहीं गिरेगी। बैट्समैन ने मारना कहाँ है, जा कहाँ रही है, चौका फील्डर का खड़ा है, ये दिस इज ऑल अप इन द एयर। तो मैचअप्स का क्या होता है बेसिकली, इट इज़ गुड। ये है बिकॉज आपने इतने बंदे हायर किए हैं, टीवी पे आपने करना है, अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी दिखाते हुए फॉर जो फैन है, जो कंज्यूमर है उसके लिए। पर मैचअप कल को क्या बदल जाए, मैथ्स के पेपर की तैयारी करके गए हो, वहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाए, फिर भी आपको देना पड़ेगा ना आंसर। मैचअप के लिए एक ही चीज होनी चाहिए कि वो पिच वही नहीं है, क्योंकि पिच की सारी क्रिकेट है। और जब पिच वो नहीं है, आप जितना मर्जी मैचअप कर ले, अगर आपकी पिच अलग है तो वो मैचअप कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप हर रोज अलग पिच पे मैच खेल रहे हो। नजीब आप वहां से ऐड अच्छा करना प्रीति, एक आखिरी पॉइंट मैं चाह रहा हूँ। जी। मैं सिर्फ आखिरी एक पॉइंट चाह रहा हूँ, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे और फिर कल दोबारा से हम साथ होंगे। लेकिन एक चीज़, कप्तानों का कंपैरिजन, सूर्य कुमार यादव वर्सेस सलमान अली आगा। सलमान अली आगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम T20 को कंसिडर ही नहीं किए जाते थे, अब उन्होंने इतना शानदार अडॉप्ट किया है अपने आप को। और सामने से सूर्या की फॉर्म एक अरसे से खराब थी, अब वो फॉर्म में आ गए। तो मैं चाहूँगा पहले आपका पैनल इस पे अपने पॉइंट्स दे दे, फिर यहाँ से हम लेते हैं इनकी राय। हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा पॉइंट नजीब ने रेज किया है। पाजी, इसी से शुरुआत करते हैं। दोनों कैप्टन्स में और उनका जो T20 का एक्सपोजर है और जिस तरह से वो T20 के फॉर्मेट में अब सेट हो गए हैं, कितना फर्क नजर आता है आपको और किसका अपर हैंड नजर आता है? देखिए, सूर्य कुमार यादव के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनके बेस्ट चीज़ उनकी हुई कि पिछले जो 6-8 महीने हुए उनके कप्तान ने बहुत अच्छी कप्तानी करके, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन से जीता या बाकी टीमों से जीता, वो एक कॉन्फिडेंस आता है। चाहे आप किसी से भी मैच खेल के जीत के आते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। तो उनके पास ये एडवांटेज आ गया कि उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके कप्तान को, लेकिन मैच जीते हैं जो रिसेंटली 6 महीने, वो बहुत अच्छा है। और सूर्या का आप सबने बोल ही दिया कि कप्तान बेहतर है लेकिन बल्लेबाजी अच्छी नहीं थी। अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, कितने भी बड़ा कप्तान हो, उसका अफेक्ट ग्राउंड पे नजर आता है। अगर सूर्या की बैटिंग वापस आ गया तो उसको ये एडवांटेज है। निखिल, दिस इज अ क्लियर एडवांटेज फॉर टीम इंडिया, सूर्य कुमार का फॉर्म में आना। और वही सलमान अली आगा के साथ क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है, तो दोनों के बॉडी लैंग्वेज में क्या कुछ खास आपको फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कॉन्फिडेंस वो रहता है। और सूर्य कुमार यादव का वापस फॉर्म में आना, वो कॉन्फिडेंस की जो आप बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 1000 रन बनाए 180 के स्ट्राइक रेट से। वो पीछे फॉर्म में नहीं था, वापस आया, तो कॉन्फिडेंस की मेरे को एक स्टार्ट मिलेगा तो फिर मैं मैच खत्म करने को देखता हूँ। लेकिन दाद देनी होगी जिस तरीके से सलमान ने आके टीम को संभाला है, बहुत ज़रूरी था। जिन हालात में टीम का पूरी चेंज हुई, पाकिस्तान की कप्तानी चेंज हुई, जिस तरीके से उन्होंने टीम की कप्तानी संभाली है, ड्रेसिंग रूम की रिस्पेक्ट के साथ साथ, और ऑस्ट्रेलिया में जाके वो जो कारनामा करके आए हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम को इमरान खान के बाद कोई संभाल नहीं पाया बाय द वे। और मुझे लगता है सलमान आगा जो है, मुझे तो याद नहीं कोई मैच जिताया। मुझे तो पाकिस्तान की टीम पे कॉन्फिडेंस आता है, पर इनको देख के मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। मुझे लगता है शोएब मलिक बेटर खेलेंगे उनसे, उनको जबरदस्ती फिट किया गया, बनता नहीं है उनका खेलना T20। नजीब, आई थिंक आपको सही पॉइंट मिल गया जहां से आप रिएक्शन ले सकते हैं। मैं इससे पहले तो कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। सलमान अली आगा ने प्रूव किया है, वो टीम को अब साथ लेके चल रहे हैं। कुछ अरसे में उन्होंने अपनी टेक्निक भी चेंज की है, इंटेंट भी अलग नजर आई है। देर नहीं होगी टेक्निक चेंज करने यादव के ने लिए। कुछ अरसे पहले कहा था आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स, तो बड़ा लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन ये बात सही है, रन्स बनने लगे। कितना फर्क पड़ता है उनके फॉर्म में आने का और सलमान अली आगा से कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, सूर्या के पास टीम बहुत अच्छी है। एक टाइम पे जब हाँ, पाजी ने ये 83 बात है। वेस्ट इंडीज की टीम को हराया था,
तो टीम क्या थी वेस्ट इंडीज की, तो कपिल पाजी का उस क्रेडिट था ना, उस टीम को बिल्कुल हरा के वर्ल्ड कप जीता। तो इस वक्त सूर्या के पास टीम बहुत अच्छी है, सलमान अली आगा के पास मैच विनर नहीं है। माइट भी हो सकता है कल का मैच अपनी कप्तानी से वो जितवा दे। कामरान, देखिए रिसेंटली फॉर्म जैसे आई है, बड़ी टाइमली आई है सूर्या कुमार यादव की, सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना भी चाहिए एशिया कप आईसीसी इवेंट, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई सूर्या कुमार यादव की, वो भी जेन में रहेगा कि नहीं? शोएब आएगी। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो मेरी असेसमेंट है दोनों कैप्टन्स के बीच में, सूर्या कुमार यादव जो है वो मिक्स अप नहीं करते अपनी बैटिंग को अपनी कैप्टनसी के साथ, और सलमान अली आगा का थोड़ा ये है कि वो मिक्स अप कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, टीम बहुत बढ़िया है सूर्या कुमार यादव के पास, लेकिन फेयरलेस जब आप आ जाता है तो आपकी इनिंग्स ऊपर नीचे होंगी, और जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं उसमें जरूर होगी। तो एडवांटेज जरूर सूर्या कुमार यादव को है कि वो मिक्स अप नहीं करते अपनी बैटिंग को अपनी कैप्टनसी के साथ।